इसके दे रखा है, ये देखो इसके वायर ये ना ये इसके दो पीस। इसका वैसे आप मैनुअल डाउनलोड ऑनलाइन मिल जाता है, SB9636 डालोगे ना पूरा मैनुअल आएगा। मैंने ये मेन पार्ट इसका लिया हुआ है क्योंकि ये दो ना J503 और J502 ये दो 50 पिंस के कनेक्टर है, ये हाँ ना, एक 25 इधर है 25 इधर है, ठीक 50 पिंस का है। तो इसमें देखो ये J503 है ना, ये वाला, इसमें सारा ये AI है ना, और इसमें AO भी है, मतलब आप वैल्यू बाहर भी ले सकते हो। आप बोले ना साइन वेव देखनी है, तो आप इसी टर्मिनल्स पे साइन वेव फॉर्म भी देख सकते हो। कैसी वेव फॉर्म, डायरेक्ट सेंसर पे ना देख के इस पे भी देख सकते हो। ठीक है। और इसकी जो सैम्पलिंग टाइम है ना, मेरा लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, 2 नंबर, यानी कि ये वाला कनेक्टर। तो इस साइड में जो है ना, इसमें आप देखोगे ना तो 2 नंबर यानी फर्स्ट वाली पिन ये वाला वायर देखोगे, हल्का सा। हाँ ये आपने इसको आपने VDC दे रखा है। हाँ VDC, ये वायर से दिया VDC इसमें। ये यहाँ से ये देखो, ये वायर किस पे गया, इस वाले टर्मिनल पे आया, इस वाले वायर पे। ये यहाँ से देखोगे ना पीछे से, तो लास्ट वाले पे ये रेड वायर जा रहा है, और ये रेड वायर देखो कहाँ जा रहा है, ये DC लिखा हुआ है, DC ये रहा, यानी कि जो सेंसर का आउटपुट है वो इसके 2 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये है 3 वोल्टेज RYB का, RYB 3 वोल्टेज 3 करंट, तो वोल्टेज जो है 12, 14 और 18, यानी यहाँ से आप गिनोगे तो 6, 7 और 9 ठीक है नंबर पे। हाँ सर, ठीक है। VABC IABC जो है आपका 3, 5 एंड 9, यानी यहाँ से आप पिन गिनोगे तो 2, 3 और 5 पे। अच्छा, ठीक है, ये आपके सेंसर के ये हुए। और PV के अब आप बोलोगे तो आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई आप जैसे DC है, आप थोड़ी ये नहीं, जैसे PV के मैंने EI1 और EI2 पे मैंने कि भाई VDC आ जाएगा, फिर PV आ जाएगा, फिर अपना वोल्टेज AC के करंट आ जाएंगे। लेकिन PV का मैंने ये दिया EI6 और EI7 पे दिया है, ठीक है। यहाँ नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो यही पे तो आप कहीं भी दे सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है, और सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊंगा ये चीज़ सेम, ये वैल्यू है ना, सेम सॉफ्टवेयर में भी मैच होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अपन को वहाँ पर ये डालना पड़ेगा, डालने पड़ेगा। हाँ, इस पिन पे यही वैल्यू जाएगी, ठीक है, ठीक है। आप जैसे DIU में अगर आप ये देखोगे तो PWM1 और PWM2 यानी 2 ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। PWM1 ये बूस्ट की ड्यूटी के लिए जा रहा है, हाँ ठीक है। और डिजिटल का ग्राउंड ये सामने वाला दिया हुआ है, ये इसी कनेक्टर, यानी ये वाला J503 में आप देखोगे तो ये वायर 3 वायर यहाँ जा रहे हैं, रेड, ये तो हल्का सा ऑरेंज और ब्लैक, ठीक है ना, ये 3 वायर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 3 वायर है ना, ये और ये DIO4, DIO5, 6, 7, 8, 9 ये इन्वर्टर के है। ये L1 लैग, जैसे L1 लैग है 1, 2, L2 का 1, 2, L3 का 1, 3, ठीक है, 1, 2, ठीक है। जैसे वो होता है स्विच 1, 2, तो ये 1, 2, तो ये D जो है इस पे इन्वर्टर के, इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर के। जैसे ये फर्स्ट लैग है, फर्स्ट लैग में V1 V2 आ गया ना, ठीक है। सेकंड लैग में V1 V2, थर्ड लैग में V1 V2। V1 V2 मतलब क्या? V1 सिग्नल, ये सारा क्लियर हो गया। ये भी क्लियर है। ये क्या थी P1 ये बूस्ट की ड्यूटी, एक तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए और एक एक्स्ट्रा दे रखा है। और आप ऐड भी कर सकते हो इसमें, देखो बहुत सारा है, ये बहुत सारा है ना, ठीक है। इसमें और भी जैसे आपको लैग बढ़ानी है ना, कनेक्शन देने पड़ेंगे, तो L4 इधर पहले कनेक्शन, L4 और आप कनेक्शन जो भी इसमें डाल सकते हो, सेम चीज सॉफ्टवेयर में भी होगी। अब देखो एनालॉग तो ये सारे डायरेक्ट ये आपस में पिन शॉर्ट है, तो यहाँ से ये इस पे आ गए और पीछे से चले गए। जो डिजिटल है, आप देखोगे डिजिटल है ना, डिजिटल आपके ये वाला है, ये ऊपर वाले डिजिटल्स है, तो डिजिटल्स यहाँ पे आए, फिर ये इस पे गए, ये आपका TL082 IC है, ये ओपैम है ना। ओपैम ये जो सैचुरेशन आता है उसको ये रिमूव कर रहा है, वो सैचुरेशन आप वो 50 हर्ट्ज का, हाँ सैचुरेशन ये इसको रिमूव। मैंने ये सेम एक और पीसी भी दी हुई है, तो आपको ट्रेस करके देख सकते हैं कौन सा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सब कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सैचुरेशन रिमूव कर दिया। फिर इसका जो है ना एक पिन का जो करंट होता है वो 3 मिली एम्पियर होता है, 3 मिली एम्पियर, सॉरी 3 मिली एम्पियर। ये है ना, ये ड्राइव ही नहीं होगा इसको। हाँ, तो इसको ड्राइव करने के लिए इसके डेटा शीट में लिखा हुआ ज़्यादा चाहिए, मतलब है ना, एटलीस्ट 40 मिली एम्पियर चाहिए। तो ये मैं डायरेक्ट तो मैं दे नहीं सकता, प्लस में 15 वोल्ट भी चाहिए वो प्लस, है ना। तो ये इसको एम्पलीफाई भी कर रहा है, वोल्टेज भी बढ़ा रहा है। ये 3 इसका 3.3 आउटपुट वोल्ट रहता है, तो 15 वोल्ट आउट कर देगा, है ना, और करंट भी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। तो ये TL250 ड्राइवर IC होती है,
ठीक है, इसमें आप लगभग 60 या 80 किलो हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये सारा हो गया क्लियर। अच्छा 60-80 किलो हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। हाँ 60। इसमें दो किसके लिए है? उसमें पहले मेरे को देखना पड़ेगा मेरे वेवफॉर्म आप पूरा दिखाएगा, आप इसको निकाल के यहाँ वेवफॉर्म चेक कर सकते हो। नहीं ये दो, एक तो इन्वर्टर के लिए, बूस्ट के लिए। हाँ बूस्ट के लिए, और बाकी खाली है। बाकी आप जो भी कन्वर्टर फ्यूचर में बनाना चाहते हो या चौथा लेग यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप दे दिया है। और इसमें भी एक खाली है और एक मैंने एक्स्ट्रा और दिए है। जैसे आपको लेग लगाना है एक, तो वो एक्स्ट्रा लगा देना, वो पीसीबी दिया सेम पीसीबी, वो लगा के डिजिटल उसके थ्रू ही देना, अदरवाइज वो जला देगा लेग को, सैचुरेशन जला देगा उस लेग को। ठीक है, वो जो कंट्रोलर लगा हुआ वो कितने मेगाहर्ट्ज का? ये 40 मेगाहर्ट्ज का है। इसका लूप टाइम है 40 मेगाहर्ट्ज, यानी कि अगर टाइम में निकालोगे तो 1/40। हाँ, और तो फिर जो ये बीच में आईसी लगा ये 50 किलो तक। हाँ, इसका टीएल, इसका डेटा से देखो ना, ये टीएलपी ड्राइवर आईसी तो जो हाँ, बनाया था एकदम। तो 50 मतलब ये सपोर्ट करती है एक्चुअली इसका ना प्रोपेगेशन। अच्छा, तो राइट टाइम फॉल टाइम पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे तो सकते हो कि किलो हर्ट्ज में भी। लेकिन आप मान लीजिए कि आपने एक पीडब्ल्यूएम दी, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है कि मान लीजिए 10 माइक्रोसेकंड ऑन है और बाकी जो है 10% दी, तो 10 माइक्रोसेकंड ऑन टाइम और 90 माइक्रोसेकंड ऑफ टाइम। अब मान लीजिए उसका राइज टाइम ही 5 माइक्रोसेकंड हो तो भाई वेवफॉर्म तो मेरे पहले ऐसे ट्रीसी जाएगी ना, जिसमें सरली में जानी चाहिए, तो वो तो दिक्कत करेगी ना। तो इसका नैनो सेकंड में, तेरा नैनो सेकंड में, तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो मेरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो फिर इसका मतलब यहाँ से डिसाइड हो जाएगी, कंट्रोलर्स के बजाय। नहीं, यहाँ से डिसाइड नहीं, यहाँ से डिसाइड होगी। लेकिन इसकी मतलब मैक्सिमम जो जा रहा हूँ अभी 50 से ज़्यादा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, सपोर्ट करेगा और वेवफॉर्म भी टेट जाएगी, मतलब राइज टाइम बढ़ जाएगा उसका, राइज टाइम और फॉल टाइम। मतलब वेवफॉर्म जैसे जो एज होती है ना, एज, हाँ, जैसे एज ऐसे 90 डिग्री होता है ना, वो ऐसी नहीं है कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो वो आपको आप लगा के देख सकते हो। आप 100 किलो 200 किलो हर्ट्ज दो, आप देख लो कहाँ तक जाती है। इसका 13 नैनो सेकंड, यानी कि जो राइज टाइम है ना 13 नैनो सेकंड का, देख लेना 13 या 30 नैनो सेकंड का राइज टाइम है। तो वो अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फिर आपको राइज टाइम और वो पता चल जाएगा। समझ आ रहा है ना चीज़ें? ठीक है, ये देखो, एक ये जो है एसएमपीएस है, ये 24 वोल्ट की एसएमपीएस खास इसके लिए है। इसे 9 to 30 वोल्ट के बीच में सप्लाई देख सकते हैं, कुछ भी 9 to 30 है। अच्छा, इसमें लिखा भी होगा, इसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है। तो मैं 24 वोल्ट की दी। 2 एसएमपीएस है, एक एसएमपीएस डेडिकेटेड ये सब सेंसर के 15 0 -15 सप्लाई जाती है। ये सारी कॉमन सप्लाई देखो 15 -15। ठीक है, ये और दूसरी एसएमपीएस है 0 और +15 इनके लिए, और एक इसके लिए 0 -0 15। ठीक है, और कभी कभी जैसे कि अभी मैं आया ना, तो मुझे एक प्रॉब्लम, ये कनेक्टर साइड लूज है, तो इन्वर्टर कभी आप ऑन करो और नहीं चले कम वोल्टेज पे, तो इस कनेक्टर को हिला देना। यहाँ पे पहले ड्यूटी चेक करना, सिस्टम ऑफ होना चाहिए, सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। मान ली नहीं चल रहा इन्वर्टर, आपने ऑन किया, इन्वर्टर नहीं चल रहा है, ये 3 फेज ऑफ होना चाहिए, सिंगल फेज सप्लाई ऑन होनी चाहिए। फिर आप प्रोग्राम चलाना, एक्सटर्नल वाला प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, उस पर 0.5 MI सेट करना, ड्यूटी चेक करना, आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इस कनेक्टर हिलाना। ये लूज है थोड़ा कनेक्टर। कौन सा वाला? ये वाला, ये 15। हाँ ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं।